स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। आज हम अध्याय 5 में प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरा भाग हल करेंगे। 2 भाग को पहले वीडियो में हल कर चुके हैं, अब तीसरा भाग इसका हल करेंगे। ठीक है, क्या है इसमें प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। और तीसरा भाग इसका 0.6, 1.7, 2.8 डैश 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 100 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें ये वाला फार्मूला याद रखना होगा। ठीक है, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a धन n-1 d, ये फार्मूला हमको याद करना होगा। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले श्रेणी हमको दी गई है, इस श्रेणी में हमें प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद निकालने के लिए पहले तो हम लिखेंगे कि दी गई श्रेणी हमारे पास में जो है उसको लिख लेना है। लिखेंगे दिया है AP बराबर, ठीक है, AP मतलब समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में किया है 0.6, फिर 1.7, फिर 2.8 डैश 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 कहाँ तक 100 पदों तक, 100 पदों तक। तो 100 पदों का मान, 100 पदों तक का योग का मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम प्रथम पद निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अगर सूत्र में देखें, फार्मूले में देखें, तो यहाँ पे हमें a का मान चाहिए, d का मान चाहिए, n का मान चाहिए। ठीक है, और Sn तो योग होता है। तो a का मान कैसे निकलेगा? तो सिंपल है, a का मान जो होता है वो क्या होता है? प्रथम पद होता है। प्रथम पद, इसको हम a से दर्शाते हैं, a से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पद है इसका कितना है? 0.6 है, तो 0.6 हो जाएगा। उसके बाद सार्वंतर इसका, ठीक है, सार्वंतर, इसको हम डी से लिखेंगे। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद से प्रथम पद को हटा देते हैं। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पे? 1.7 है, माइनस प्रथम पद क्या है? 0.6, और इन दोनों को हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1.1 मिलेगा। ठीक है, तो जो डी का मान है कितना आ गया? 1.1 आ गया। और यहाँ पे टोटल 100 पद दिए गए हैं। ठीक है, टोटल 100 पद दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि एन का मान है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम Sn का फार्मूला लगा देंगे। समांतर श्रेणी के पदों का योग होता है Sn। Sn बराबर क्या होता है? n/2, 2a धन n-1 d। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब n का मान कितना हमारे पास में? 100 है, तो 100 जाएगा बटे 2। अब 2 का 2 हो जाएगा यहाँ पे गुणा, a का मान कितना है? 0.6, तो 0.6 हो जाएगा, धन n का मान कितना है? 100 है, तो ये 100 हो जाएगा ऋण 1, और d का मान हमने अभी यहाँ पे निकाला 1.1। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 1 शून्य का 0। अब इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा 2 6 12, लेकिन यहाँ पे एक संख्या से पहले दशमलव है, तो एक संख्या से पहले दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। 100 में से 1 गया तो 99, 99 का गुणा 1.1 से कर देना है। ठीक है, इसको कोष्टक में रखना है। फिर उसके बाद 50 का 50, 1.2 का 1.2 धन, अब यहाँ पे 1.1 का गुणा 99 के साथ हो जाएगा, तो अभी दशमलव को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ इसको 11 मान लेते हैं। 11 9 के 99, 99 का 9, फिर 11 9 के 99, 99 में 9 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, 108। और एक दशमलव मतलब एक संख्या से पहले दशमलव है, तो एक संख्या से पहले दशमलव यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 50, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद में यहाँ पे 2 है, दशमलव के बाद में 9 है, 9 और 2 मिलकर हो जाएगा क्या? 11, 11 का 1 हासिल का 1 बचा, 1 और 1 2, 2 और 8 हो गया 10, 10 का 0, लेकिन दशमलव यहाँ पे लगा लेना है। हासिल कितना बचा? 1 बचा। अब 1 और 0 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पे 1। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया? 110.1। ठीक है, 110.1 हो गया है यहाँ पे। तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है गुणा करने का। तो सबसे पहले यहाँ पे शून्य को हम छोड़ देते हैं, शून्य को हम लास्ट में लगा लेंगे। 5 को यहाँ से गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट, अभी इसको दशमलव भी छोड़ देते हैं। 5 एकम 5 हो गया, 5 शून्य 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। यहाँ पे एक शून्य छोड़ा था हमने, तो वो यहाँ पे जाएगा, और एक संख्या से पहले दशमलव, तो वो संख्या दशमलव यहाँ पे जाएगा। अगर दशमलव के बाद में कोई शून्य होता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, तो टोटल यहाँ पे
क्या हो जाएगा 5505 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये सवाल हमने किया, और इसका जो चौथा भाग है उसको भी हल कर लेते हैं। फिर चौथा भाग है इसका 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 11 पदों तक। 11 पदों तक का हमें योग यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हल जो दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। दिया है AP हमको दिया है 1/15, फिर 1/12, 1/10 डैश 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 कहाँ तक, 11 पदों तक, 11 पदों तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ प्रथम पद निकालना है। तो श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है, इस श्रेणी प्रथम पद 1/15 है। उसके बाद में हमें निकालना है सार्वंतर। तो सार्वंतर है उसको हम D से लिखते हैं, और सर्वांतर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद यहाँ पे 1/12 है माइनस प्रथम पद 1/15 है। तो इस तरह से अब इनका हम क्या करेंगे, यहाँ पे लघुत्तम समावर्तक निकाल के हल कर लेते हैं। ठीक है, 12 और 15 का लघुत्तम समावर्तक हम लेंगे तो कितना आएगा, या तो ऐसा करते हैं डायरेक्ट इसका गुणा यहाँ पे कर देते हैं, इसका यहाँ पे, इसका इससे। तो 15 का गुणा 1 से होगा तो क्या हो जाएगा, ये 15, बीच में माइनस का माइनस हो जाएगा। 12 का गुणा 1 से होगा तो ये 12 हो जाएगा, और इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। 12 पंचे 60, 60 का 0, हासिल का 6, 12 कम 12, 12 और 6 कितना होता है 18। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को जोड़ लेते, सॉरी घटा लेते हैं। दोनों घटाने पर कितना मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, और 180। अब ये कट जाएगा तो देख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 छिंग 18 कट गया, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 1 0, तो 1 कितना मिला 60। तो 1/60 क्या मिल गया, यहाँ पे सार्वंतर मिल गया। उसके बाद में यहाँ बोला कि 11 पदों तक का योग हमें निकालना है। तो जो n का मान है हमें 11 मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें SN निकालना है। ठीक है, पदों का योग निकालना है। तो समांतर श्रेणी के पदों का योग जो होता है उसको SN लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। तो n का मान 11 है तो 11/2 हो जाएगा, 2 का 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान है हमारे पास में 1/15, तो 1/15 हो गया, धन n का मान कितना है 11, 11 -1, और d मतलब सार्वंतर, तो एक गुणा में 1 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इस तरह से हम सारे मान रख चुके हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। 11 से 2 काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो इसको हम 11/2 ही रखना पड़ेगा। 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 एकम 2/15 हो जाएगा यहाँ पे, धन 11 में से 1 गया तो कितना बचेगा 10 बचेगा, गुणा 1/60। ठीक है, इसको इस तरह कोष्टक में रखना है अभी। तो 11/2 का 11/2, 2/15 का 2/15, धन ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/6 बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो 1/6 हो गया। उसी प्रकार 11/2 हो जाएगा। अब इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक लें, या तो फिर इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे कर लेते हैं। इसको हम रफ में हल कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट इसको आंसर हम लिख लेंगे। ठीक है, 6 का गुणा 2 से होगा तो 6 दूनी 12, धन 15 का गुणा 1 से होगा तो 15, फिर 15 छिके 90। तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 1 और 1 2, 27/90। इन दोनों को हम काटते हैं, कट जाए तो 9 से 9 तिया 27, और 9 एकम 9, 0 का 0, तो 3/10 आएगा यहाँ पे। तो 3/10 आ गया। अब इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 11/2 गुणा 3/10, 3 का गुणा 11 से होगा तो ये हो जाएगा 33, 10 का गुणा 2 से होगा तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो हमें मिला 33/20 आंसर मिला। ठीक है, तो जो उत्तर है इसका 33/20 मिला। तो इस तरह से हमारा ये प्रथम सवाल कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में इसका दूसरा सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।